नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हिंदी में आप लोग को बताने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि MA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जो है उसका सिलेबस भी अपलोड हो गया है और क्लासेस भी प्रॉपर चल रही है। प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, एक बार चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आज से चैनल पे MA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2 का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं सिलेबस आपको हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या है एक एक टॉपिक को एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा भी और PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोर्स टाइटल की बात करें तो कोर्स टाइटल आपका है हिंदी में शोध अभिकल्प एवं प्रविधि इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ये 4 यूनिट में डिवाइड है और 4 यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हमको पढ़ना है शोध की प्रकृति क्या होती है, तथ्य एवं सिद्धांत किसे कहते हैं, शोध समस्या क्या होता है, उपकल्पना किसे कहते हैं, शोध के प्रकार कितने होते हैं, शोध प्रतिवेदन की तैयारी कैसे की जाती है, प्रतिदर्शन क्या होता है, प्रतिदर्शन में जनसंख्या एवं प्रतिचयन क्या होता है, फिर साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन किसे कहते हैं, फिर स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन किसे कहते हैं, फिर गुच्छ प्रतिचयन यानी कि क्लस्टर सैंपलिंग किसे कहते हैं, फिर असंभाव्यता प्रतिचयन किसे कहते हैं, फिर इसमें प्रासंगिक या अंश और उद्देश्य परक प्रतिचयन क्या होता है। इतना टॉपिक हम लोग को क्या है यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। अगर यूनिट सेकंड की मैं बात करूं तो यूनिट सेकंड रिलेटेड होगा मनोवैज्ञानिक प्रयोग यानी कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें कि देखिए मनोवैज्ञानिक प्रयोग क्या होता है, प्रयोग का संचालन कैसे किया जाता है, चर एवं प्रासंगिक चरों का नियंत्रण कैसे होता है, फिर आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो त्रुटि प्रसरण का न्यूनीकरण कैसे करते हैं, प्रायोगिक विधि के गुण एवं दोष क्या होते हैं, फिर इसमें प्रयोगशाला एवं क्षेत्र प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इतना टॉपिक आपको क्या है यूनिट सेकंड में पढ़ना है। आगे हम यूनिट थर्ड की बात करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि यूनिट थर्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड में देखिए क्या है, प्रेक्षण की विधियाँ एवं प्रदत्त संकलन क्या होता है, साक्षात्कार और साक्षात्कार अनुसूची किसे कहते हैं, और उसके बाद वस्तुनिष्ठता और निरीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती है, फिर वस्तुनिष्ठ मापन के प्रकार कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वस्तुनिष्ठ मापनों एवं एकांश के प्रकार क्या होते हैं, फिर हम लोग को पढ़ना है वस्तुनिष्ठ मापन के चयन एवं निर्माण कैसे होते हैं, फिर हमको लास्ट टॉपिक हमारा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण एवं मापन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इतना टॉपिक हम लोग को क्या है यूनिट थर्ड में कवर करना है। वही मैं यूनिट 4 की अगर बात करूं तो यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है ये क्या है, रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड है। आपका जो सिलेबस है वो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो चेंजेज आई हैं उसके अनुसार है। पहले के सिलेबस में 3 यूनिट तो सेम है, लेकिन 4th यूनिट क्या है एकदम वो नया कर दिया है जो रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, शोध अभिकल्प क्या होता है, इसके अर्थ और उद्देश्य क्या होते हैं, फिर अंदर और मध्य समूह अभिकल्प किसे कहते हैं, जैसे विदिन और बिटवीन ग्रुप विकल्प किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें एकल समूह तथा एकल प्रयोज्य विकल्प क्या होता है। फिर हम लोग को आगे पढ़ना है यादृच्छिक समूह अभिकल्प किसे कहते हैं। फिर हम लोग को आगे पढ़ना है सुमेल समूह अभिकल्प क्या होता है। फिर हम लोग को लैटिन वर्ग अभिकल्प क्या होता है। फिर इसमें आगे 2 लाइन और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पढ़ना है पुनरावृत्तीय अभिकल्प यानी कि रिपीटेड डिजाइन क्या होता है। फिर गैर और अर्ध प्रायोगिक अभिकल्प किसे कहते हैं। फिर एकल समूह अभिकल्प क्या होता है। फिर हम लोग को पढ़ना है गैर समतुल्य और नियंत्रित समूह अभिकल्प क्या होता है। फिर बाधित समय श्रृंखला अभिकल्प किसे कहते हैं। और लास्ट टॉपिक यूनिट 4 का हो जाएगा बहु समय श्रृंखला अभिकल्प किसे कहते हैं। इतना टॉपिक हमको क्या है यूनिट 4 में कवर करना है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में MA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकंड जिसका नाम है रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी,
उसके सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस को आप लोगों ने हिंदी में देखा। मैंने हिंदी में आप लोग को बताया, सुविधा के दृष्टिकोण से आपके वेबसाइट में क्या है, ये अंग्रेजी में दिया गया है। और ये ऐसा पेपर है, आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हो, जैसे मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान हो, अर्थशास्त्र, कोई भी विषय हो और साइंस का भी विषय हो, ये जो पोर्शन रिसर्च का पेपर वो सबके लिए कॉमन होता है। तो बाकी सभी बच्चों से भी अनुरोध है कि इस क्लास को आप ज्वाइन करें और इसको अच्छे से आप देखें, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।